Hello students, today we will start a very important topic biodiversity। जी हाँ, ये हमारे इन्वायरमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे पहले बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इसके क्या महत्व होते हैं, कितने प्रकार के ये होते हैं, इसका नुकसान कैसे हो रहा है और क्या वो कारण हैं जो कि इन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट से, बायोडाइवर्सिटी क्या। तो हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली हमारे इस कम्युनिटी में जितने भी तरह के जीव और जंतु रहते हैं उनका हमारे इकोसिस्टम से जो एक रिलेशन बनता है उसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और सबसे पहले इस टर्म जो बायोडाइवर्सिटी की जो टर्म बात करती है, शब्द जो है इसका उच्चारण इसको देने वाले बंदे का नाम है वाल्टर जी रोसेन, जो अक्सर कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ देता है। वाल्टर जी रोसेन ने सबसे पहले 1986 में इस टर्म की शुरुआत की थी बायोडाइवर्सिटी। उन्होंने बताया था कि ये वो टर्म है जिसके अंतर्गत जितने भी तरह के जीव जंतु होते हैं हमारे पर्यावरण में उनसे एक संबंध बनता है। अब बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं। इट्स प्रोवाइड्स एट नरिशमेंट, ये हमें क्या देते हैं, तो ये हमें एक तरह से नरिशमेंट देते हैं। हमारे जितने भी ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं, जैसे लकड़ी, घर जो हम देखते हैं, जो हमारे घर बनती हैं, वो सभी के सभी यहीं से मिलती हैं। साथ ही साथ हमारे ज़िंदगी जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हमें यहीं से मिलती है। भोजन से लेकर के कह सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये सभी के सभी हमें बायोडाइवर्सिटी ही देती करते हैं। नेक्स्ट इसका क्या महत्व है, तो महत्व की बात की जाए तो बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो हमारे दो तरह के रोल निभाती है। सबसे पहले इकोलॉजिकल रोल और फिर बात करते हैं इकोनॉमिक रोल। इकोलॉजिकल रोल की बात करते हैं तो जो भी हमारे जो गुड्स आइटम होते हैं जो कि हम सीधे जंगल से या फिर जहाँ भी चीज़ें होती हैं, जो हमारे जो रॉ मटेरियल होते हैं उन्हें हम लेते हैं, उन्हें रिसाइकल करके मैन्युफैक्चरिंग करके एक जो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम मार्केट में बेचते हैं। तो ये एक तरह का हमारा कह सकते हैं इकोनॉमिकल रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी। साथ ही साथ इकोलॉजिकल रोल की बात करते हैं तो जो भी हमारे डे एंड नाइट्स होते हैं, जो हमारी गर्मी और ठंडी होती है, वो हमारे बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड करती है। यानी अगर इसमें हम संतुलन बना कर रखेंगे तो हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो इकोसिस्टम है, वो हमारा सही से काम करेगा और हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होगा, वो हमें हर एक तरह से फ़ायदा पहुँचाएगा। अगर बात करते हैं थर्ड पॉइंट्स की, दे प्ले मेजर रोल इन द प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज। जितने भी तरह के हम अपने ऑर्गेनिक वेस्ट से जो हमारे घर से निकलते हैं, जो कूड़ा कचरा होते हैं, उन्हें डिकम्पोज करना और साथ ही साथ उन्हें फिर से रीयूज़ करने के लिए बनाना, वो हमारे बायोडाइवर्सिटी में जो ऑर्गेनिक मौजूद होते हैं वही करते हैं। नेक्स्ट अगर हम साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि साइंटिफिक कारण क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, यानी हमारी जो इकोसिस्टम होती है उसमें एक स्टेबिलिटी बनाकर रखता है साइंटिफिक रोल। यानी जो चीज़ें हम इकोसिस्टम से लेते हैं वापस उसे हम देते हैं एज अ वेस्टेज के रूप में, तो फिर वो हमें डिकम्पोज करके फिर से हमें वो रीयूज़ दे देती है। जैसे हम बात करते हैं, अगर कोयले की बात करते हैं तो कोयला जो हम देते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, बाद में हमें उसे रॉ के रूप में फिर से हमें काफ़ी वर्षों के बाद फिर से वो कोयला यूज़ करने के लायक हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कितने तरह की जैव विविधता होती है, तो जैव विविधता बेसिकली जो होती है वो 3 तरह की होती है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में आप देख रहे होंगे डाइवर्सिटी विद इन द स्पेसिस, यानी जो स्पेसिस की बात करते हैं, जो उनके जो मेन जो टाइप्स होते हैं उसमें भी विविधता होती है। जैसे हम बात करते हैं, एक सिंपल सी बात करते हैं, हम लेते हैं टिड्डा या फिर ग्रास होपर की बात करते हैं। ग्रास होपर एक स्पेसिस है लेकिन उसमें भी बहुत तरह के कलर्स के पाए जाते हैं, बहुत तरह के क्वालिटी के पाए जाते हैं, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। दूसरा हम बात करते हैं स्पेसिस डाइवर्सिटी। स्पेसिस डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो इंसान या फिर कोई भी हम जीव जंतु लेते हैं उनके टाइप्स अगर हम बात करते हैं कैट की, तो कैट की बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, तो वो हमारे स्पेसिस डाइवर्सिटी में होती है। और जब हम तीसरे बात करते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक इंसान को ले लीजिए, एक जानवर को ले लीजिए, रहना दोनों को अर्थ पर ही है लेकिन दोनों में काफ़ी बदलाव है। एक अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, दूसरे दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये 3 तरह के बायोडाइवर्सिटी देखे जाते हैं। बात करते हैं कि क्या वो कारण हैं जिनके कारण हमारी जैव विविधता दिन पर दिन समाप्त होती जा रही है। तो कहा जाता है एक प्रोवर्ब, वो प्रोवर्ब यहाँ सेट होती है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स बट देयर इज नॉट इनफ फॉर एनीवन ग्रीड्स। यानी हमारे ज़रूरतों के लिए इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें सबके लिए मौजूद है, लेकिन किसी खास बंदे की ग्रीड, लालच के लिए एक कहीं का भी मौजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो लॉस ऑफ डाइवर्सिटी जो है वो एक सबसे
कारण जो फैक्ट होती है वो इसी पे बेस्ड है। तो क्या लॉस होता है और कैसे लॉस होता है, तो हम बात करते हैं पहले पॉइंट जहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज इन सर्टेन हैबिट्स। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि हमारे दिन पर दिन हमारे शेर की बात करते हैं या हमारे चीते की बात करते हैं या बाघ की बात करते हैं, ये विलुप्त होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है वो पर्यावरण से छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम लोग अधिक मात्रा में उनके जो आवास, जो उनके जो सराउंडिंग होते हैं, उनके पेड़ को काट रहे हैं, जिस कारण से वो हमारे सराउंडिंग में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनकी संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। दूसरी बात करते हैं तो ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आज हम घर बनाते हैं या फिर हम कहीं प्लॉट लेते हैं, जो पहले जंगल था वहाँ काट करके अपना घर बनाते हैं, तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के तहत आती हैं। यानी हम लोग अपने स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं उस बायोडाइवर्सिटी में चेंजिंग करते हैं, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज भी होता है। आज जो हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग इज द बेस्ट रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी इससे आज से अगर हम 50 साल पहले की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी कम था, यानी सही से ठंड भी होती थी, सही से गर्मी भी होती थी। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण एक क्लाइमेट चेंज हुआ और क्लाइमेट चेंज होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग, जो कि आज सभी विश्व के जितने भी टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं उनके लिए चैलेंज हो चुका है कि कैसे वो इस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करें। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर हैज आल्सो बीन इंक्रीज डिमांड फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज अलोंग विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन लीडिंग टू द वेस्ट जनरेशन। जैसे कि बात करते हैं, अभी सभी देशों के पास सबसे बड़ी समस्या है वो है पॉपुलेशन। दिन पर दिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। चाइना और इंडिया जैसे कंट्री की बात करते हैं तो ये अपने आप में, इन दोनों कंट्री की अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो ये दोनों की परसेंटेज मिला करके ये पूरी देश की परसेंटेज का 40% पॉपुलेशन को ये लोग अपने अंदर कंसीडर करते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ ये इनकी डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने के कारण नेचुरल रिसोर्स जो होती है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। तो ये एक तरह की लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कारण। बात करते हैं कि वो कारण के कॉजेज, यानी क्या वो कॉजेज हैं जो कि इसको रिजल्ट करते हैं। तो पहले की बात करते हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर्स, यानी जंगल में आग लग जाना, बाढ़ आना या फिर भूकंप आना। तो भूकंप आने से, आग लगने से, या फिर हम बात करते हैं फ्लड, बाढ़ आने से बहुत अधिक मात्रा में जान माल का नुकसान होता है और बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। तो आप देख रहे होंगे दिन पर दिन हमारे शहरों में, हमारे आस पड़ोस में दिन पर दिन गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। गाड़ियों से निकलने वाले धुओं के कारण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने के कारण बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो गर्मी के कारण नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर वो समाप्त हो जा रहे हैं। तीसरी बात करते हैं, तीसरे पॉइंट्स की, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मेडिकल प्लांट्स फॉर सेवरल लेबोरेटरीज प्रोसेस हैज रिजल्टेड इन एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज। यानी जो भी हमारे मेडिकल वेस्टेज होते हैं, जो हमारे क्लिनिक से निकलते हैं या फिर जो हमारे हॉस्पिटल से निकलते हैं, उन मेडिकल वेस्टेज को जहाँ डंप किया जा रहा है, उस डंप किए हुए जगह को कहीं ना कहीं वो बायोलॉजिकल इफेक्ट करती है और उस पूरे सराउंडिंग को समाप्त कर देती है, और जिसके कारण ये हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हम चलिए शुरू करते हैं इससे रिगार्डिंग यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन कि कौन से वो पार्ट्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी चैप्टर से पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है यूपीएससी के प्रीलिम्स में। बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। किस तरह से बायोडाइवर्सिटी जो ह्यूमन सिस्टम को बनाता है, पहला सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्टेज, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। इसमें से आपको एक सही क्रम बनाना है। तो सही क्रम की बात करते हैं तो देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर जो डी है 1 2 3 4, यानी सॉइल फॉर्मेशन यानी सॉइल को बनाना होता है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, हमें सॉइल इरोजन को रोकना होगा, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्टेज, हमें वेस्टेज को रोकना होगा, और पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। यानी अगर ये हम सारे चीज़ें कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक ह्यूमन होने के नाते एग्जिस्टेंस करेगा कि हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हमने डील किए हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।